नमस्कार दोस्तों, आर एस तैयारी विद एवी पर आप सभी का स्वागत है। यह राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज़ का वीडियो लेक्चर 7 है। अगर आपको राजस्थान के एग्ज़ाम्स में राजस्थान की ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो आप मेरी राजस्थान ज्योग्राफी की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए, जिससे आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी का ज्ञान बढ़े। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की यह वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में हमने राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को कवर किया है। मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और अशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने 2 भागों में बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में बांटा था, और जो अर्धशुष्क मरुस्थल था उसे हमने 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से? घग्गर प्लेन, शेखावाटी उच्च भूमि, शेखावाटी अंतःप्रवाह, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। आज हम राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश की शेप कैसी है? तारानुमा है। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है यह एक प्राचीनतम पर्वत है। इसे भी हम 3 भागों में बांटेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो अरावली पर्वत से बना हुआ है। जो अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात से लेके दिल्ली के मध्य स्थित है। गुजरात से लेके दिल्ली के मध्य स्थित है। गुजरात में गिरनार की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? गिरनार की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ से लेके दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों के बीच में जो अरावली प्रदेश है वो स्थित है। रायसीना पहाड़ियों पर ही भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में अरावली का 80% पार्ट है। राजस्थान में अरावली 550 किलोमीटर कवर करती है। ये राजस्थान का अरावली भौतिक प्रदेश हो गया। अब इसकी सारी डिटेल्स देखते हैं। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो निर्माण प्रक्रिया के अनुसार वलित है, अर्थात ये एक फोल्डेड माउंटेन है, और समय अनुसार देखें तो ये प्राचीनतम है, और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब ये होता है कि इसकी शुरुआत में हाइट 2700 मीटर के आसपास थी, और वर्तमान में ये हाइट घटकर अपरतन होते होते इसकी हाइट कितनी रह गई? 930 मीटर हो गई। इसलिए ये कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में है, जो कि टोटल का 80% है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। जो अरावली पर्वतमाला है ये प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से है, और ये जो यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला है उसके समकालीन है। अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो चलो मैं आपको इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। जब अरावली का अध्ययन करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। यह किस प्रकार बांटा गया है कि अरावली 3 भागों में? तो ये दो डिस्ट्रिक्टों को रेफरेंस लिया गया है, उनके मध्य की अरावली को दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली कहा गया है। दक्षिण अरावली देखें तो दक्षिण अरावली सिरोही से लेके और राजसमंद के मध्य की अरावली को क्या कहा गया है? दक्षिण अरावली कहा गया है। राजसमंद से जयपुर के मध्य की अरावली को क्या कहा गया है? मध्य अरावली। और ये जो मध्य अरावली है ये मतलब इसका ज़्यादातर भाग अजमेर में स्थित है, इसलिए इसको अजमेर अरावली भी कहा गया है। और जो उत्तरी अरावली है वो जयपुर से लेके झुंझुनू के मध्य स्थित है। दक्षिण अरावली की चोटी देखें तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो टोडगढ़ है, जो कि 934 मीटर है। और जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो कि 1055 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। ये हमने देख लिया कि उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ से है? झुंझुनू और जयपुर के मध्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी हाइट 1055 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। मध्य अरावली, जिसे अजमेर अरावली भी कहा जा सकता है, इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार जयपुर से राजसमंद के मध्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ है,
जो कि 934 मीटर है। जो तारागढ़ है जो कि अजमेर में स्थित है, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कितनी हाइट है उसकी 873 मीटर है। जो दक्षिण अरावली है उसका विस्तार कहाँ है, राजसमंद और सिरोही के मध्य है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। जब हम दक्षिण अरावली को पढ़ते हैं तो दक्षिण अरावली को फिर से दो भागों में बांटा हो गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? दक्षिण अरावली को बांटा गया है आबुर्द पर्वत और मेवाड़ अरावली। कौन कौन से दो भागों में? आबुर्द पर्वत और मेवाड़ अरावली। जो आबुर्द पर्वत है उसका विस्तार कहाँ है? उसका विस्तार सिरोही में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आबुर्द पर्वत की? गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर। बार बार हाइट क्यों बोल रहा हूँ मैं? जिससे आपको हाइट अभी याद हो जाए। मेवाड़ अरावली, जो मेवाड़ अरावली है वो उदयपुर और राजसमंद में स्थित है। अगर अरावली का क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, तो वो कहाँ है? वो उदयपुर में है। और इस मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है, जिसकी हाइट कितनी है 1431 मीटर है, जो कि उदयपुर में स्थित है। काफ़ी एग्जाम्स में राजस्थान की चोटियों का अवरोह और आरोह क्रम पूछा जाता है, तो इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। ये जो स्लाइड है इसमें हम राजस्थान की चोटियों को अवरोह क्रम में देखेंगे। अवरोह क्रम का मतलब सबसे ऊंची चोटी, फिर उससे नीची चोटी, फिर उससे नीची चोटी। ट्रिक क्या है? इसको ट्रिक है गुरु से दिल से जरा आस। गुरु से दिल से जरा आस। गुरु का मतलब गुरु शिखर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, आस से अचलगढ़। ये सब कहाँ स्थित हैं? शुरू की 5 चोटियां हैं उसमें से सारी चोटियां, मुख्यतः 4 जो चोटियां हैं वो सिरोही में स्थित हैं, और एक जो जरगा है वो उदयपुर में स्थित है। तो अरावली की अगर हम देखें तो ज़्यादातर ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। तो ऊंची चोटियां कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। जो जरगा है वो कहाँ स्थित है? वो उदयपुर में स्थित है। गुरु अब हमको किस किस की हाइट याद करनी है? तो गुरु शिखर और शेर की हमें हाइट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर है और शेर की हाइट 1593 मीटर है। अगर आप याद करना चाहो तो बाकी की शुरू की 5 की चोटियों की हाइट याद कर सकते हो, जैसे देलवाड़ा की 1442 मीटर, जरगा की 1431 मीटर, अचलगढ़ की 1380 मीटर। लेकिन शुरू की 3 तो आप जरूरी याद रखना। चलो आगे की ट्रिक देखते हैं। तो इस ट्रिक को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ रखा है। गुरु से दिल से जरा आस, फिर उसके बाद में है कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर है तो कुंभा से कुंभलगढ़, जहाँ पे कुंभलगढ़ का किला है, रघुनाथगढ़ जो कि सिक्कर में चोटी है, ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़। ये जो कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, ये चोटियां हैं, इनको हम कैसे याद रखें? तो कुंभलगढ़ का तो हमें पता है कि कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ की चोटी कहाँ है? सिक्कर में है, क्योंकि ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऋषिकेश कैसे याद रखें? अब ऋषिकेश को ऐसे याद रखेंगे हम कि जो ऋषि हैं वो ठंड में जाके क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो ऋषिकेश चोटी कहाँ है? ठंड का मतलब सिरोही में जाके पूजा कर रहे हैं। जो कमल है वो कहाँ खिलता है? वो झील में खिलता है। तो उससे याद रख लेंगे कि कमलनाथ यानी झीलों की नगरी कौन सी हो गई? उदयपुर। तो ऋषि कहाँ गए? सिरोही में गए। और कमलनाथ यानी कमल कहाँ खिले? उदयपुर में खिले। और सज्जन भी कहाँ रहते हैं? सज्जन भी कहाँ रहते हैं? उदयपुर में रहते हैं। तो ये वैसे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है उदयपुर में। अब ट्रिक के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से? गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, और अब बाकी की अपन ये देखते हैं। खो में 7 बोली रोज बोले। क्या बोले? खो में 7 बोली रोज बोले। खो चोटी का नाम खो है। सा से सायरा, ता से तारागढ़, बो से बोली से बिलाली, और रोज से रोजा भाकर। जो खो है वो चोटी कहाँ स्थित है? वो जयपुर में स्थित है। सायरा वाली उदयपुर में स्थित है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में स्थित है। बिलाली अलवर में स्थित है। और रोजा भाकर कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। अब यहाँ पे हमें और तो देखो, जैसे खो, यहाँ पे खो जयपुर में एक स्थान है।
तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है, जो तारागढ़ है वैसे याद रखा जा सकता है कि यहाँ पे अजमेरुगढ़ का किला था जिसका नाम पृथ्वीराज ने क्या कर दिया था, तारागढ़ कर दिया था। तो तारागढ़ की अजमेर में हो गई, खो की जयपुर में हो गई। बाकी हमें 2-3 याद रखनी है कि बिलाली कहाँ है, अलवर में है, रोजा भाकर जालोर में है। ये तो हम अगले आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे, तो ये तो वापस रिवाइज हो जाएगी। जो सायरा है वो कहाँ है, उदयपुर में है। अब हम पढ़ेंगे अरावली के दर्रे। दर्रे क्या होते हैं, पास होते हैं जो कि पहाड़ियों के मध्य नीचा या तंग रास्ता होता है जो दो ओर के जाने वालों स्थानों को जोड़ता है। जैसे ये पहाड़ है, इनके बीच में जो ये रास्ता जा रहा है इसे क्या कहेंगे, दर्रा या पास कहेंगे। राजस्थान में क्या है, जो पास या दर्रे हैं उनको स्पेशल नाम दिया गया है, उनको क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। तो हम जब पढ़ेंगे तो सारे दर्रों के साथ में नाल देखेंगे, जैसे फुलवारी नाल, डेबर नाल। अब ये जो नाल हैं या जो दर्रे हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। अब हम इन दर्रे देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। राजस्थान के दर्रों में हम क्योंकि अरावली पढ़ रहे हैं तो मैंने ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के दर्रे लिखे हैं जो कि अरावली में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उदयपुर के दर्रे याद करेंगे। कहाँ के दर्रे याद करेंगे, उदयपुर के याद करेंगे। उदयपुर के दर्रे कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे, इसकी ट्रिक है, डेबर में केवड़े का फूल हाथी ने तोड़ा। किसने तोड़ा, हाथी ने तोड़ा। तो डेबर में केवड़े का फूल हाथी ने तोड़ा। तो डेबर नाल कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है, जिसके पास में जयसमंद झील है। केवड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल। तो डेबर ने केवड़े का फूल डेबर में केवड़े का फूल हाथी ने तोड़ा। तो डेबर में केवड़े का फूल हाथी ने तोड़ा, ये ट्रिक कहाँ की है, उदयपुर की है। राजसमंद, हम राजसमंद के दर्रे देखते हैं। तो राजसमंद के दर्रे में क्या है, यहाँ पे हाथी ने फूल तोड़ा, फिर हाथी गुड़ के कहाँ गया, गुड़ के राजसमंद गया। तो हाथी गुड़ा, तो हाथी गुड़ा की नाल कहाँ है, हाथी गुड़ा की नाल कहाँ है, राजसमंद में है। फिर हाथी गुड़ा, फिर हाथी गुड़ने के बाद में क्या हुआ, हाथी गुड़ के वहाँ पहुँचा तो कमली आई, गोरम घाट आई तो कमली, और फिर गई कैसे, पगल्या गई। कैसे होके, गोरम घाट होते हुए। तो हाथी गुड़ा, कमली आई, गोरम घाट पर पगल्या गई। तो कमली कैसे गई, पगल्या गई। तो हाथी गुड़ा की नाल कमली घाट, जिसको खामली घाट भी बोलते हैं, गोरम घाट के थ्रू गई तो गोरम घाट हो गया, और पगल्या गई थी तो पगल्या नाल हो गई। तो हाथी गुड़ा, कमली आई, गोरम घाट होते हुए पगल्या गई। तो ये नाल हो गई चार, कौन कौन सी, हाथी गुड़ा की नाल, कमली घाट नाल, गोरम घाट नाल और पगन्या नाल। पगन्या नाल का और अदर नेम क्या है, जिलवा नाल। जो पगन्या नाल है वो राजसमंद को पाली से जोड़ती है, राजसमंद को पाली से जोड़ती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मेवाड़ रीजन को किससे जोड़ती है, मारवाड़ रीजन से जोड़ती है। तो उदयपुर के देख लिए, उदयपुर से राजसमंद आ गए। अब राजसमंद की पगला नाल से हम कहाँ पहुँच गए, पाली पहुँच गए। पगला नाल से कहाँ पहुँच गए, पाली पहुँच गए। पाली की दो मेन नाल हैं, कौन कौन सी नाल, देसुरी नाल और बरनाल। इनकी कोई ट्रिक नहीं है, हमें ऐसे याद रखनी है कि देसुरी नाल और बरनाल है। जो बरनाल है वो पाली में एक स्थान है बर, उसी के नाम पे बरनाल है। वहाँ से ये अजमेर को जोड़ती है, किसको जोड़ती है, अजमेर को जोड़ती है। तो पाली के बर से अजमेर के ब्यावर को जोड़ती है। तो जो बरनाल है वो किसको किससे जोड़ती है, पाली के बर से ब्यावर अजमेर को जोड़ती है। अब हम पाली से कहाँ पहुँच गए, अजमेर पहुँच गए। अजमेर में क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर था। तो वो क्या करते थे, वो जनता की परवाह नहीं करते थे और क्या पीते थे, सूरा पीते थे, यानी शराब पीते थे। तो ये क्या क्या हो गया, परवारिया नाल और सूरा नाल कहाँ हो गई, अजमेर में हो गई। तो कौन कौन सी नाल हो गई, नहीं वापस देख लेते हैं हम। डेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल, ये उदयपुर में। हाथी गुड़ा, खमली नाल, खामली नाल या गोरम घाट और पगला नाल राजसमंद में। पाली में कौन कौन सी हो गई, देसुरी नाल और बरनाल, और अजमेर में क्या हो गई, परवारिया नाल और सूरा नाल। अब हम देखेंगे राजस्थान की अन्य पहाड़ियाँ। तो हमने मैन चोटियाँ देख ली, राजस्थान के दर्रे देख लिए। अब हम राजस्थान की अन्य पहाड़ियाँ देखेंगे। तो अन्य पहाड़ियों के लिए सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। जो ट्रिक है वो ये है कि ये 4 कॉम्बिनेशन हैं, इन कॉम्बिनेशन से हम काफ़ी पहाड़ियों को याद कर सकते हैं। तो जो भाकर नाम की पहाड़ियाँ हैं, किसी भी
पहाड़ी में ओनली सिर्फ भाकर होते हैं, यानी भाकर पहाड़ी कहाँ पे है, सिरोही में है। तो जैसे हम भाकर वर्ड देखेंगे तो पहाड़ी कहाँ हो जाएगी, सिरोही में हो जाएगी। और यदि किसी पहाड़ी का नाम है और उसके साथ में क्या है, ये प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अगर कोई पहाड़ी का नाम है और उसके साथ भाकर या भाकरी है तो वो कहाँ हो जाएगी, जालोर में हो जाएगी। तो जैसे भाकर कहाँ हो जाएगी, सिरोही में, और कोई पहाड़ी है और उसके साथ में भाकर भाकरी है तो वो जालोर में हो जाएगी। जैसे झारोला भाकर, इसराना भाकर, तो ये पहाड़ियाँ सारी कहाँ हो गई, जालोर में हो गई। फिर पहाड़ी का नाम और साथ में क्या हो, मगरा मगरी लगा हुआ हो तो वो कहाँ होगी, उदयपुर में। जैसे मछली मगरा, हिरण मगरा, मगरी, तो ये सब कहाँ हो गई, उदयपुर में पहाड़ियाँ हो गई। वैसे ही पहाड़ी का नाम और साथ में डूंगर डूंगरी, तो वो कहाँ पहाड़ी हो गई, वो जयपुर में हो गई। जैसे झालाना डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी। तो अब मैं आपको सारी ये जो मेन मेन डूंगरियाँ हैं इनको याद करवा देता हूँ। पहले हम राजस्थान के दोनों वेस्ट और ईस्ट की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। तो वेस्ट में क्या है, जैसलमेर ज़िला है। जैसलमेर ज़िले में कौन सी पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी है। और इधर जो करौली है, वैसे तो इधर ईस्ट में क्या पड़ता है, धौलपुर पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे करौली देखेंगे तो करौली में क्या है, त्रिकुट पर्वत है। तो हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी है और यहाँ पे क्या है, त्रिकुट पर्वत है। इसी त्रिकुट पर्वत पर क्या है, करौली माता का मंदिर है। तो कौन कौन सी पहाड़ी हो गई, त्रिकुट पहाड़ी हो गई जैसलमेर की, और त्रिकुट पर्वत हो गया करौली का। बाड़मेर, बाड़मेर में क्या पड़ता है, 56 पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो ये पहाड़ जो 56 पहाड़ियाँ हैं वह गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। मतलब ये जो कई सारी पहाड़ियाँ मिलके गोलाकार शेप बनाती हैं, इसलिए इन्हें गोलाकार पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ये जो पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं इनकी हम डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे हमारा अगले वीडियो में पहाड़ियाँ रिकॉल भी हो जाए। तो अब मैं इस मैप से आपको पहाड़ियों की लोकेशन दिखा रहा हूँ। अगले वीडियो में इन पहाड़ियों की डिटेल्स देखेंगे। हमने देखा था कि जो जालोर है उसके साथ में क्या लगता है, कोई पहाड़ी, और उसके साथ क्या होगा, भाकर या भाकरी वर्ड होगा। तो रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल भाकर, ये सब तो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जालोर में है। और जालोर की दो पहाड़ियाँ और याद करनी है हमें, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक तो सुंदा पर्वत, क्योंकि यहाँ पे सुंदा माता का मंदिर है, और एक जसवंतपुरा पहाड़ी। तो दो एक्स्ट्रा हो गई। वैसे तीन तो कौन कौन सी हो गई, रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोल भाकर, और दो हो गई इंपॉर्टेंट वाली, सुंदा पर्वत और जसवंतपुरा पहाड़ी। जो जसवंतपुरा पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोरा पर्वत है। सिरोही का हमने देख ही लिया कि सिरोही में कौन सी पहाड़ी है, भाकर पहाड़ी है। अब उदयपुर की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। ये जो उदयपुर की और राजसमंद की पहाड़ियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो हम जब नदियों का उद्गम स्थल, नदियाँ पढ़ेंगे तो उनके उद्गम स्थल अभी यहीं से याद हो जाएंगे और वहाँ पे हमारे रिवाइज हो जाएंगे। जो उदयपुर है उसमें क्या देखा था हमने ट्री की, कोई पहाड़ी और उसका साथ में मगरा और मगरी वर्ड। तो यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मोती मगरी, हिरण मगरी और मछली मगरा। साथ में दो ऐसे भी कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो साथ में गोगुंदा पहाड़ी और बीछा मेड़ा पहाड़ी। कौन कौन सी पहाड़ी, गोगुंदा और बीछा मेड़ा। गोगुंदा से कौन सी नदी निकलती है, बेडस निकलती है, और बीछा मेड़ा से कौन सी निकलती है, सोम निकलती है। तो गोगुंदा पहाड़ी और बीछा मेड़ा पहाड़ी, ये दोनों भी कहाँ हैं, उदयपुर में है। गोगुंदा में अगर देखें तो गोगुंदा का क्या इंपॉर्टेंस है, गोगुंदा का हम देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध भी यहीं पे हुआ था। तो गोगुंदा पहाड़ी हो गई। बेड जो जिससे कौन सी नदी निकलती है, बेडस नदी निकलती है। और जो बीछा मेड़ा पहाड़ी होगी वहाँ से सोम नदी निकलती है। राजसमंद, राजसमंद की पहाड़ियाँ हैं, ये तीनों पहाड़ियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम बनास नदी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये यूज आएंगे। यहाँ पे तीन पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, बिजराल, दिवेर और खमनोर। कौन कौन सी पहाड़ियाँ होगी, बिजराल, दिवेर और खमनोर। जो बिजराल है उससे खारी निकलती है और देरी खारी नदी निकलती है, और दिवेर से कोठारी निकलती है, और खमनोर से बनास निकलती है। तो ये जो बाकी की खारी और कोठारी नदियां हैं बनास की सहायक नदियां हैं। तो कैसे याद रखें, तो दिवेर के सामने कै है, इसके ऊपर ख है, तो दो तो ऐसे याद हो सकती हैं, कै से कोठारी और ख से खारी। तो दिवेर से कोठारी निकल रही है और बिजराल से खारी, और नीचे कौन सी है, मेन जो रिवर है वो
बनास नदी है। जयपुर, जयपुर में कौन सी पहाड़ी है? तो हमने ट्रिक देखी थी कि पहाड़ी और उसके साथ में डूंगर डूंगरी, तो वो कौन सी पहाड़ी हो जाएंगी, या सॉरी कहाँ की पहाड़ी हो जाएंगे? जयपुर की पहाड़ियाँ। तो बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, झालाना डूंगरी, मोती डूंगरी, ये सब कहाँ हो गई? ये जयपुर में हो गई। अजमेर, अजमेर में कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी। इस नाग पहाड़ी की शेप नाग जैसी है, इसलिए ये पहाड़ी के इस पहाड़ी का नाम क्या है? नाग पहाड़ी है। हमने जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी देख ली थी, और करौली में कौन सी देख लिया था? त्रिकुट पर्वत देख लिया था। ऐसे ही बीच में जोधपुर में कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया की टूक पहाड़ी, जिसपे कौन सा किला स्थित है? मेहरानगढ़ किला। इस वीडियो में हमने राजस्थान की अन्य पहाड़ियाँ को मैप से देख लिया है, और नेक्स्ट वीडियोज़ में इनसे जुड़ी कुछ डिटेल्स देखेंगे और राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।